नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी देवों के देव महादेव की कहानी है। महादेव जो कि बाबा वैद्यनाथ के रूप में देवघर वैद्यनाथ धाम में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हैं। आज मैं आपको इनकी महिमा के साथ-साथ इनके दर्शन भी करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब हम बैद्यनाथ धाम जाएंगे तो हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे बैद्यनाथ धाम कैसे पहुँचें? दर्शन का क्या तरीका होगा? पूजन विधि क्या होगी? यहाँ कब जाना चाहिए? देवघर में और क्या-क्या है देखने के लिए? देव गठबंधन कैसे होता है? और देवघर से हम क्या-क्या चीज़ों को खरीद सकते हैं? देवघर जाने के लिए हमें हावड़ा, पटना, दिल्ली रूट के जसीडीह जंक्शन पे उतरना होगा। जसीडीह जंक्शन उतर के वहाँ से ट्रेन बदलकर हमें देवघर जाना होता है। जसीडीह से देवघर की बस और टेम्पो की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट पटना का है। पटना से देवघर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर पड़ती है। इसके लिए भी आपको पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़ के सबसे पहले जसीडीह जंक्शन आना होगा और जसीडीह से फिर देवघर आना होगा आपको। देवघर पहुँचते ही आपको सारा माहौल भक्तिपूर्ण लगेगा। चारों तरफ प्रसाद और फूल मालाएं की दुकान सजी मिलेगी आपको। वहाँ पे पूरे रास्ते आपको बम बम भोले या बोल बम का नारा सुनाई देगा। अब मैं आपको बाबा वैद्यनाथ धाम की कथा के बारे में बताता हूँ। हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा वैद्यनाथ के नाम से जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग कहते हैं। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पे कठोर तप कर रहा था। वह एक एक कर अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने ही वाला था तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही अपने लंका में ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को भी कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं का रह जाऊंगा और उठूंगा नहीं। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने लगा। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। रावण जब लौट कर आया तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे यह भगवान की लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा कराकर उसे जमीन में धंसाकर चला गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की।
शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उस स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के दर्शन करने के क्या तरीके हैं। दोस्तों, दर्शन अगर आपके पास समय है तो आप सामान्य दर्शन भी कर सकते हैं। आम दिनों में लगभग 4 से 5 घंटों में आपको सामान्य दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो यहाँ पे शीघ्र दर्शन का पास है, जिसकी कीमत लगभग नहीं 250 रुपये है। तो 250 रुपये देकर आप लगभग 1 से 1.5 घंटे में आराम से बाबा भोलेनाथ के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ कब जाना चाहिए, तो दोस्तों श्रावण में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, इसीलिए अगर आप भीड़-भाड़ से बचना पसंद करते हैं तो श्रावण मास को छोड़ के आप कभी भी जाएं, लगभग एक सामान्य भीड़ यहाँ पे रहती है। यहाँ पे देव गठबंधन का भी एक विधान है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मंदिर के बीच में एक धागों से एक गठबंधन कराया जाता है, जो कि काफी दर्शनीय भी होता है। यह आप जरूर कराएं। अगर आप देवघर जाते हैं तो मुख्य रूप से वहाँ के पेड़े बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो पेड़े तो आप लेंगे ही लेंगे, साथ में वहाँ काफ़ी तरह के अचार, चाहे वो मिर्च का हो, आम का हो, आंवले का हो, कई तरह के अचार वहाँ पे मिलते हैं, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। आप वो भी वहाँ से ला सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के पश्चात यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर बासुकीनाथ जी का मंदिर है, वह भी शिव मंदिर ही है। तो यहाँ से दर्शन करने के पश्चात वहाँ पे दर्शन करना एक तरह से अनिवार्य माना जाता है, तभी आपका यह बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन संपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा और उनके दर्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने और सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।